खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। तैयार है सब कलाम पाक के लिए? डू यू रेडी? ओके। नहदनामा में से तिलावत को सुनेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब मेरे साथ निकाले। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 30 आयत को भाई अदनान जो है वो पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। पाकलाम में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह एक पैराबल तमसील बयान कर रहे हैं और इसमें जिक्र आया है डाकुओं का। किन का जिक्र आया है? डाकुओं का, चोरों का जिक्र आया है। और हम फंक्शन ऑफ द स्टील या थीव्स या चोरों के जो काम है, ये क्या काम करते हैं, उनके ताल्लुक से चंद एक बातें पिछले संडे भी हमने सीखी थी और कुछ बातें आज भी जो है वो हम सीखेंगे। हमने जाना था कि यीशु मसीह ने कहा कि चोर जो है ये नकब लगाते हैं। मत्ती की इंजील में पढ़ा था ना, यानी किसी राह में बैठ जाना, घात लगा लेना, यानी शिकार और शिकारी बन जाना। तो यहाँ भी कुछ शख्स राह में बैठे हुए थे घात में और एक शख्स वहां से गुजरा है। कुछ जानता है कि ये शख्स कौन था? ये जो गुजरा है शख्स यरूशलेम से, जिसका जिक्र यीशु मसीह कर रहे, का आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा। सफर ही उल्टा है, जाना यरूशलेम की तरफ जाइए, लेकिन जा कहाँ रहा है? यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ जा रहा है, यानी अप से डाउन साइड की तरफ जा रहा है। कितने ट्रेनों का सफ़र करते हैं? अप साइड कौन सी है? पाकिस्तान में अप साइड कौन सी बनेगी? लाहौर की तरफ या मशरक की तरफ। ट्रेन में अगर आप सफ़र करें तो एक अप साइड आएगी और एक डाउन। इसका आपको क्लियर ही पता होना चाहिए, वरना लाहौर स्टेशन ऐसा है, अगर आप अप जाना है डाउन में बैठ गए तो वो आपको पेशावर ले जाएंगे। आपने जिस समत में जाना है उस समत का आपको क्या करना पड़ेगा? इंतखाब, वरना टिकट ले लेते हैं और आम शख्स वहाँ पर क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़ हो। लाहौर स्टेशन देखा है ना, चंगा भला भी जिन्हें समझ होवे अप और डाउन का वहाँ पर डिसीजन लेना क्या हो जाता है? मुश्किल। एक गड्डी काड़े वालों जानी है या सियालकोट जानी है, पता नहीं चलता। लोग अप साइड और डाउन साइड का पता होने। तो ये अप साइड से डाउन साइड की तरफ जा रहा था। कौन था ये शख्स? भी कोई जानता है? नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन यीशु मसीह ने एक तमसील में बयान कर दिया है कि एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। और हुआ क्या रास्ता में इसके साथ? चोरों ने, डाकुओं ने इसको क्या कर लिया है? घेर लिया। डाकुओं को नहीं पता कि देखो कुछ हैगा भी है या नहीं, लेकिन वो अपने नकब लगा कर क्या है जी बैठे हुए हैं। अब चोरों ने क्या काम किया है? पहला लिखा कि डाकुओं में घिर गया, इसको घेरा डाल लिया गया है, अगवाह कर लिया गया है, हाईजैक जो है उसको कर लिया गया है। हाईजैक हो जाए, इंसान गवाह हो जाए तो कुछ कर सकता है जी। तो ये चोरों का एक और काम है, ये जिस घर में जाते हैं या जिसको घेर लेते हैं उस जगह को, उस एरिए को हाईजैक कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। अगवा करना अच्छी बात है, क्यों जी? किसी ने हुआ तजर्बा? किसी को नहीं हुआ, लेकिन मैंने सुना कि शाहटौर में एक पादरी है, उसके घर में ऐसा हुआ था। चोर उसके घर में घुसा है तो उसका भाई कहने लगा, ये भाई साहब ने ना मारो, ये साढ़े भाई साहब ने। उन्होंने कहा फिर तू इधर आया, उन्होंने उन्होंने कुटना। यानी पूरे घर को क्या कर लेते हैं?
हाईजैक कर लेते हैं, अगवा कर लेते, कोई बोल नहीं सकता, जिन्हें बोलिया ओदी शामत आ जानी। तो यहाँ पर भी देखा उन्होंने घेर लिया उसको, और घेर कर क्या काम किया है जी, उसके कपड़े जो है वो उतार लिया। उन्होंने कहा इतना तो बहुत टाइम लग जाना, जल्दी करो। उन्होंने सारे उसके कपड़े जो है वो उतार दिए। क्या ये कोई इज्जत की बात है जी, किसी के कपड़े उतार देना? क्यों जी? बहुत ही शर्मनाक ये क्या है, हरकत है कि किसी की भी इज्जत जो है वो ना। इसका मतलब चोरा नू डाकुआ नू किसी की इज्जत ना कोई गर्ज नहीं। या गुना चोर है कौन? असल में है तो गुनाहगार ही है ना। तो इसका मतलब गुनाहगारों को भी किसी की चढ़ी दे लत्थी दे नाल कोई नहीं। क्या है वे किसी की इज्जत करनी है कि नहीं करनी। तो यहाँ लिखा उन्होंने उसके कपड़े भी उतार दिए। पहला काम क्या किया है, अगवा कर लिया है, घेर लिया है। दूसरा काम क्या किया है, कपड़े भी उसके क्या कर लिए है, उतरा लिए है। अब देखिए जहाँ पता चल जाए भी इधर डाकू बैठे नकब लगा कर, तो क्या कोई उस रास्ता से जाना पसंद करेगा दोबारा? वो तो रास्ता टर्म लेगा नहीं, कोई और सर है। तो ये भी एक सताना होगा, ये भी एक जुल्म होगा, जहाँ उसने आसानी से आधे घंटे में यहाँ से अपनी मंजिल पर पहुँच जाना, और जब कोई मुतबादला रास्ता इख्तियार करेगा तो और भी उसको दुश्वारियों का, मुश्किलात का, परेशानियों का क्या करना पड़ेगा। ऐसा होता या नहीं होता? मिसाल के तौर पर जीटी रोड को दिले सीधा वे है, और यहाँ कोई जलसा हो या कोई हजूम ने घेरा हो रास्ता, और आपको किसी मुतबादल रास्ते से जाना पड़े पिंडा पुंडा जो लंघ के, तो फिर तो कहना तुम अद्धे घंटे से साहिवाल होना सी, 4 घंटे लग गए, साहिवाल नहीं आया, क्योंकि आपका पेंडा क्या हो गया, आपका रास्ता भी बदल गया। पता नहीं किस किस रास्ते से होकर आपने किधरों निकल के फेंक के काड़े पहुँचना। तो देखें यहाँ भी ये सताया जाना है, ये जुल्म है जो ये करते हैं, ये इनके काम है। अगवा कर लेना, कपड़े उतार लेना, उस्ताना, जुल्म करना। और फिर लिखा है कि अदमुआ, उसको मारा, फिर यहाँ कपड़े उतारे, फिर उसका तीसरा काम यहाँ पर लिखा मारा भी है। पहले अगवा कर लिया है, फिर कपड़े उतार लिए हैं, और फिर अब उसकी क्या होने लग गई है जी, मारपीट भी होना क्या हो गई है। याद रहो डाकू मार दे भी नहीं, चोर जो है वो क्या करते हैं जी, वो मार दे नहीं। कहा दे तू जे तो को पैसे ना उन्हें कुट दे, शायद तू पैसे पता नहीं इधर बैठे तू वेला ही आ गया। इसका मतलब जिसके पास पैसे हो उसको भी मार पड़नी है, और जिसके पास पैसे ना भी हो उसको भी क्या पड़नी है, वो भी फैंटी पैनी पैनी। ये चोरों का काम है, वो फैंटी ला छड़ देने। कभी हुआ तजर्बा? ना ही होवे चंगा। तो ये तीसरा काम उनका यहाँ पर मारते हैं। और फिर लिखा अदमुआ छोड़कर चले गए, बट थोड़ी जी जान उसकी रह गई सी, वरना वो भी उन्होंने काट लेनी सी। तो ये अदमुआ छोड़कर उसको क्या है जी, चले गए। जो कुछ था, कपड़े भी ला ले, चलो कपड़े बेचा गए, जूती भी ला ली, घड़ी भी ला ली, जो कुछ भी था उसका तार लिया, और अदमुआ मार कर छोड़कर उसको क्या है जी, चले गए हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील में इनके काम क्या किए हैं, बयान किए हैं। चंगे काम में जी कितने समझते हैं ये बहुत अच्छे काम है, होने चाहिए माशरे जी, होने चाहिए माशरे जी, माशरे में नहीं होने चाहिए। एक मिसाल है समुंदर की, जिन्होंने तो समुंदर देखा वो जानते होंगे। समुंदर की एक खूबी है कि ये अपने अंदर कोई भी मुर्दा चीज़ नहीं रखता, बाहर काट देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई मछली भी मर जाए, हालांकि वो मछली उसका ही जानवर है, उसके अंदर की मखलूक़ात भी, अगर कोई मछली भी मर जाए तो वो भी साहले पर आ जाएगी, अंदर नहीं रहेगी पानी क्या रहेगी। तो इसका मतलब समुंदर बड़ा समझदार है, जो अपने अंदर से इस तरह की गंदी चीज़ों को जो मर गई हैं, जो इस काबिल नहीं है इस सोसाइटी में रहे, उनको अपने अंदर से क्या कर देता है, खारिज का बाहर काट देता है। तो फिर माशरे को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रखना चाहिए ना, चोरों नाल नाल, इन गुनाहगारों को साथ साथ, या इनको बाहर निकाल देना चाहिए? क्यों जी? इनको बाहर निकालना चाहिए। समुंदर में देख लो, वो अपने अंदर ऐसी चीज़ें नहीं रखता। बहुता सीखना है तो फिर रोमी गवर्नमेंट को सीख लो। चोरों के साथ क्या सलूक होता था, रखती थी रोमी गवर्नमेंट अपने मुल्क में चोरों को। क्यों जी? क्या सजा थी इनकी? स्लीप दे दो इन्होंने।
ताकि दूसरे चोरों को भी क्या आ जाए, इबरत आ जाए, भाई चोरी असी इस इलाके च रह के की नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। तो देखिए ये बहुत ही गैर अखलाकी किस्म की, गलत किस्म की बात है जो करते हैं। और बाइबल मुकद्दस हरगिज़ हमने देखा था कि इसकी इजाज़त जो है वो नहीं देती। खुदा ने सख्ती से ये चीज़ मना की थी कि जो मेरे लोग हैं वो ऐसा काम जो है वो नहीं करेंगे। कौन सा काम? आपने चोरी जो है वो नहीं करनी। ये बात नबी अल मूसा की मार्फत कौम तक पहुंची और फिर यीशु मसीह ने भी नयातनामा में बयान की और फिर आगे रसूलों ने भी, पौलुस ने बयान की कि 10 हुक्मों पर अमल करना है। उनमें से एक हुक्म ये भी है कि आपने क्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना। अब तक किसको समझ आ गई है कि चोरी क्या है? कुछ समझ आई? किसको समझ आई? बताइए चोरी क्या है? व्हाट इज द स्टील? किसी को दुख देना चोरी है जी। और बगैर इजाजत किसी की चीज उठाना। मिस मारिया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जी। चीज किसी दी चुक मै लई, बगैर इजाजत, विदाउट परमिशन किसी की चीज चुरा लेना, अपना बना लेना, ये क्या है? चोरी। यानी उसका मालक मैं नहीं, मालक कोई होर है, तो मैं भी मालक बन पावा, तो ये क्या है? चोरी है। मीटर किसी का होवे, मैं मालक को पुछाना, तारा ਉਹਦੇ मीटर 'ਚ ठोक देवा, अच्छा काम किया मैंने, ये गलत काम किया, मालक को पूछा ही नहीं मैंने, और उसके मीटर में मैंने क्या लगा दी? डायरेक्ट की तारे लगा दी। तो देखिए बगैर इजाज़त ये काम करना, ये क्या, किस जुमरा में आते हैं? चोरी के जुमरा में जो है वो आते हैं। पूछना भी गुवारा नहीं करना मालूम आ काम कर लिए या ना करिए, तो ये चीज़ें क्या है? चोरी है। और बाइबल मुकद्दस हमें इन चीज़ों की इजाज़त जो है वो नहीं। और चोरी क्या है? चोरी क्या है जी? गुनाह है। फिर मिस मारिया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। चोरी गुनाह है। 10 हुक्मों में ये कौन सा हुक्म है? 8वां हुक्म है कि तू क्या ना करना। तो चोरी करने वाला क्या बन जाएगा? गुनाहगार बन जाएगा। ये भी हमने काम देखा था मत्ती की इंजील में। यीशु ने कहा जो चोरियां करते हैं, ये जब अंदर से निकलती है, बुरे मंसूबे, बुरे ख्यालात, ये आदमी को क्या कर देती हैं? तो गुनाहगार शख्स क्या है? नापाक शख्स, पाक शख्स नहीं है। तो चोरियां अंदर है, तो चोरी करने की वजह से, इस 10वें हुक्म को तोड़ने की वजह से आप क्या बन जाते हैं? गुनाहगार बन। और गुनाहगार बनने के 3 नुकसानात बाइबल बयान करती है। कौन कौन से है जी? खुदा की बादशाही में नापाक चीज़ जो है वो दाखिल, छोटा या नुकसान है कोई? बहुत बड़ा क्या है? ये नुकसान है कि बादशाही के दरवाजे उस शख्स के लिए क्या हो जाए? बंद हो जाए, जो क्या है? गुनाहगार है, नापाक है, चोरी करने की वजह से। नंबर 1, यसाया के सिफा में लिखा है कि गुनाहगार की या चोर की जो है वो सलामती नहीं होगी। पंजाबी च कहते दी खैर नहीं होनी। चोरी करता ना फड़िया जाए फिर तो खैर ही खैर, तो जे फड़िया जाए तो फिर खैर उसकी नहीं होगी, फिर उसकी कोई सलामती जो है वो नहीं होगी। और फिर जो हशर होता है वो हम उससे बखूबी क्या है वाक़ई। कैसी शतरौल होती है चोर की। फिर जिनने नहीं भी कभी कुटिया, उन्हें भी एक छितर मार के लाजमी जाना चोर। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा होता है। तो उसकी क्या नहीं होगी? सलामती नहीं होगी, उसकी खैर नहीं होगी। गुनाहगार की कभी सलामती जो है वो नहीं होगी। फिर दूसरा सैड फैक्ट, उसका कभी भला जो है वो नहीं होगा। भलाई उसके साथ नहीं कोई भी करेगा। वो जहाँ जाएगा उसके साथ कुछ ना कुछ समथिंग रॉन्ग ही होता रहेगा। भलाई नेकी उसके साथ करने वाला कोई नहीं होगा। मुशरफ बेटा माँ की नाफरमानी करके, लाजमी नहीं चोरी करके बंदा नापाक होता। माँ बाप की इज्जत भी ना करें, ऑनर ना करें, तो आप फिर भी नापाक हैं। माँ बाप की नाफरमानी करके जब अपने घर से चला गया तो क्या उसका भला हुआ है? बांटते भी गुनाहगार ही गया ना जी। और गुनाहगार जहाँ भी जाएगा, जिस जगह भी जाएगा, कभी इसका भला जो है वो नहीं होगा। क्या होगा?
इसका भला नहीं होगा। तीसरी बात, बदी जो है ये गुनाहगार का क्या करेगी? पीछा करती रहेगी। कितने साल आप जी ले, अयाश परस्ती में जी ले, इन कामों में जी ले, बदी आपके पीछे क्या कर लेगी? पीछा कर लेगी। वो आपको छोड़ने वाली जो है वो नहीं, वो आपका काम तमाम करके छोड़ेगी। लेकिन अगर कोई तौबा कर ले, मुशरफ ने का एक वक्त आया, उसने तौबा की होश में आया, तो क्या उसने कहा कि मैं हूँ बेटा कहलाने लायक है बाप का? उसने बाप के आगे जाकर ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे अपने नौकरों जैसा ही रख ले। जिद्दां दे तेरे नौकर, इन्हां नूं रोटी मिलती, पानी मिलता, बस मैनू भी इत्थे काम को मिल जाए तो मैनू इन्हां वर्गा ही रख ला है जी। तो क्या उसने तस्लीम किया इस बात से कि मैं क्या हुआ हूँ? गुनाहगार हुआ हूँ। क्योंकि बदी जो है वो गुनाहगार का क्या करती है? पीछा करती है, छोड़ने वाली नहीं। समुंदर जिस तरह अपनी चीज़ों को निकाल देता है, बदी भी जो है ये उस शख्स के जिसके पीछे लग जाए उसका खात्मा करके ही क्या है जी? छोड़ती है। अब देखिए, दाऊद को खुदा कहता है कि तेरे हाथ क्या हो गए हैं? खून आलूदा हो गए। दाऊद ने ऐसा क्या काम किया था जी जिसकी वजह से उसके हाथ क्या हो गए थे? नापाक हो गए। और अब खुदा उसको कह रहा था, तू हैकल दे काम नहीं करने, तू हैकल नूं तमीर नहीं करना, बस कर जा। मैंने पता तेरे को पैसा बहुत है, सोना चांदी तेरे को बहुत है, पर तू हैकल नूं नहीं बनाना। वजह, हालांकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद के घर को तमीर करूं, खुदावंद के लिए एक आली शान अजीमुल शान बिल्डिंग खड़ी कर दूं यहाँ पर। लेकिन खुदा उसको कलाम करके क्या कर रहा है? बस कर जा, तू नहीं बनाना, तू कोई शय नूं हथ नहीं लाना खुदा दी। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ क्या हो गए हैं? खून आलूदा। किन्ने कतल किए सी दाऊद ने? हाँ जी, दाऊद ने कितने कत्ल किए थे? एक ही कत्ल किया, वो भी उसने आप नहीं किया था। उसकी प्लानिंग थी, बुरा मंसूबा उसका था, स्ट्रेटजी उसकी थी कि उसने हती उरिया को, जो उसका अपना ही वफादार खादम था, उसको क्या कर दिया था? उसने मरवा दिया। और इस सबब से वो क्या हो गया था? नापाक हो गया था। बाइबल मुकद्दस कहती तेरे हाथ खून आलूदा हो गए हैं। और गुनाहगार की कभी दुआ जो है वो सुनी नहीं जाती। इस बात पर यहूदी भी बड़ा ईमान रखते थे कि नहीं रखते थे? वो कहते सी अल्लाह साढ़े वर्गा ये भी इंसान, और हम जानते हैं कि खुदा किसी गुनाहगार की नहीं सुनता और इंसान किसी के गुनाह माफ़ कर नहीं सकता। यीशु के बारे में कहते थे ना, खुदा गुनाहगारां दी दुआ नहीं सुनता। और क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि अब दाऊद के हाथ क्या हो गए थे? खून आलूदा। इसलिए यशायाह कहता है तुम दुआ पर दुआ करोगे और खुदा तुम्हारी दुआ ना सुनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या हो गए हैं? खून आलूदा। चोर दी नहीं सुनी जानी, गुनाहगार दी सुनी नहीं जानी, भैड़े काम करने वाले दी दुआ नहीं सुनी जानी। फिर कहना रब पता नहीं साढ़े नाल नाराज है, साड़ी नहीं सुनता। रब तो सुनना चाहता है तुहाडी, जो तुसीं मान लो कि मैं गुनाह कीता। चोर दी सुन ली थी ना यीशु ने? सुन ली थी कि नहीं सुन ली? सुन ली थी। और क्या सुना था? जब उसने ये इकरार किया कि मैं तो अपने किए की सज़ा पर जेड़े काम भैड़े मैं करता रहा उन्हों का सिला मैनू मिल रहा है। और याद रहे, जो कुछ किसी ने इस ज़मीन पर करना, जो कहते ना बोना है वही कटना है। जो कुछ हमने ज़मीन पर करना है उसका एक सिला मिलना है, क्योंकि बदी पीछे लगी हुई है आपको नहीं पता। और उसने आपको आपके अंजाम तक लेके जाना है उस बदी ने। लेकिन होश आ जाए, समझ आ जाए कि मेरे हाथ नापाक हुए हैं, मैं नापाक नहीं रहा, मैं गुनाहगार बन गया हूँ, इसलिए खुदा मेरी नहीं सुन रही, मेरा और खुदा का राब्ता टूट गया है। बहाल होने के लिए इकरार कर लेना, मान लेना, ये भी बहुत बड़ी क्या है? बात है। यीशु मसीह ने उसको सलीब पर डाकू गई, चल भी मैं भी तेरे थाना कचहरी, मैं भी बचदा तो तू भी बच जा। क्या थाना कचहरी किया उसके साथ? क्या उसका मुकदमा लड़ा रोमी गवर्नमेंट में उसका? यीशु ने वो माफ़ी नहीं उन्होंने दी, और ना ही रोमी गवर्नमेंट ने उसको माफ़ी दी। चोर अगे उसे माफ़ कर दिए, माफ़ी दी उसको उसके किए की सज़ा मिली है। लेकिन जो उस वक्त यीशु उसके लिए कर सकता था, और वो ये थी कि तेरे गुनाह क्या हुए? माफ़। जो कोई कर नहीं सकता, क्या कर सकता है?
यीशु ने वो काम जो है उसके लिए किया है सलीब पर। जब उसने मान लिया कि मैं क्या हूँ, गुनाहगार, तो हम बात करें कि खुदा गुनाहगारों की जो है वो नहीं सुनता और उनकी भी नहीं सुनी जाती। दुआ नोट कर लें, जो खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनते। कलाम सुनाया जा रहा है या चीज़ से लोगों को बड़ा मसला हो रहा है जी, टॉपिक बदलो जी, की गल समझ नहीं आ रही या तंग आ गए कि समझ नहीं आ रही। मैंने दस दो, मैं होर सलीस असादा तरीके से समझाने की कोशिश करांगा। हाँ जी, पाकला में लिखा, जो कान फेर ले कि शरीयत की बातों को ना सुने उसकी दुआ भी क्या होगी, नफरत अंगेज। खुदा नू नफरत होगी भी तेनू पता ही नहीं सज्जा की खब्बा की, नेकी की बदी की, तू मेरे से दुआ कर रहे हैं। जो शरीयत की बातों को, ये हम कौन सी बातें सीख रहे हैं, मूसवी शरीयत की बातें सुन रहे हैं। कौन सी बातें सुन रहे हैं जी, बचपन तो सिखाने नहीं बच्चों नू, तो जे बड़े होकर सुन लागे तो कुछ हो जाएगा। क्यों जी, बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है खुदा का कलाम, बड़ों के लिए भी उतना ही क्या है, ज़रूरी है खुदा का कलाम। तो गुनाहगार की नहीं सुनी जाती, और जो कान फेर लेके खुदा की बातों को ना सुने उसकी भी दुआ नफरत अंगेज। नफरत अंगेज का क्या मानी है, खुदा नू करायत होगी, परा कर ला काम। जिदा सानू किसी चीज़ तो करायत होंगी ना, होती है कि नहीं होती। बदबू उठ रही है, तूफान उठ रही है, तो बाज़ लोगों को उससे बड़ी करायत होती है। पर इधर तूफान है, उन्होंने रास्ता बदलना है, इस रास्ते से नहीं लंघना, कराहत। तो खुदा कहते इस तरह है ये मामला, अगर कोई शरीयत की बातों को नहीं सुनता, इस पर तवज्जो नहीं लगाता, इस पर ध्यान नहीं लगाता, वो अगर दुआ करेगा तो उसकी दुआ क्या होगी, मेरे हजूर नफरत अंगेज। ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा। तो इसलिए बड़े अपने आप में खुशकिस्मत समझो जब आप इस कलाम की बातों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। क्योंकि तो सुनने वाले भी मुबारक, पढ़ने वाले भी मुबारक, और इस पर अमल करने वाले भी मुबारक। अमल भी तो उन्हें करना है जिन्हें कुछ सुनना है, तो जिन्हें सुनना ही नहीं तो उन्हें अमल की करना। हाँ जी, बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो क्या वो अमल करेंगे, बच्चों को सिखाना पड़ता है, बच्चों ये काम नहीं करना, तो बच्चों को समझ आएगी। हालांकि बच्चे ने शरारता करनी है, उनकी नेचर में ये बात शामिल है। हालांकि उनको कर रहे हैं, मना करें, उन्हें जेन चाहे पता नहीं क्यों मना किया, उन्होंने वो ही काम फिर कर देना है जिधरों उसी की गीता है, मना गया, क्योंकि उनकी नेचर में ये बातें शामिल। लेकिन फिर भी उनकी इस्लाह करना, उनको समझाना, उनकी तरबियत करना, ये हमारा क्या है, काम है। ये नहीं उन्हें बदियाँ सपोर्ट करें, नहीं मेरा पुत तो है नहीं, सपोर्ट नहीं उनको करना, बल्कि उनकी क्या करना है, तरबियत करना। फिर अमाल की किताब में लिखा है, मिसाल की किताब में, जो तरबियत से दावत रखते हैं, तरबियत से दावत रखते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, बदहाली आ जाएगी। तो इसका मतलब आप बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे, तो आप उसकी बदहाली का सोच रहे हैं। उसका अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, उसकी तरबियत करें, ताकि ये जिस राह पर आप कलाम में लिखा है, जिस राह पर माँ बाप तरबियत कर देंगे, वो बच्चा बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उस राह से कभी हटने वाला नहीं है। तो जो माँ बाप ने कहना ही नहीं, उसकी तरबियत ही नहीं करनी, उसको रोकना ही नहीं गलत काम से, तो ओनू किन्ने समझाना। फिर क्या रोमी गवर्नमेंट को बुलाएं, फिर चाड़ दो इन्होंने सलीबा, या किसी और को बुलाएं उनकी तरबियत करने के लिए, अमेरिका में बुला लिए फिर कि इनकी तरबियत करें ज़रा। तो ये माँ बाप ने क्या है जी, इनको बातें सिखानी है। ये चार बड़ी ख़तरनाक क्या है बातें हैं। जब चोर गुनाह करता है या कोई भी गुनाह करता है तो वो क्या बन जाता है, गुनाहगार बन जाता है। और गुनाहगार खुदा की, गुनाहगार जो है वो नापाक हो जाता है, और नापाक जो है वो खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता, उसकी सलामती नहीं होगी, उसका भला नहीं होगा, बदी उसका पीछा करेगी, और उसकी दुआ भी कभी सुनी नहीं। सिवाय इस दुआ तो जब वो मान ले कि मैं चोर हूँ, मैंने ये काम जो है वो गलत किया है, ये दुआ उसकी सुनी जाएगी। और इस दुआ में शायद खुदा उसे माफ़ कर दे, और खुदा उसको उसके लिए कुछ और अजर जो है वो रख दे। वरना अगर वो नहीं आता तो फिर अंजाम दूसरे डाकू से सीख लें, एक तो दाखिल हो गया तो दूसरा वो दाखिल हो नहीं सका। तो चोरी क्या है, चोरी गुनाह है जो अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं। चोरी एक माशरती बुराई है। माशरती क्या है, बुराई है, और ऐसी बुराई है जो बरकत को नहीं लाती
बल्कि क्या लाती है? लानत। अब इन्होंने कुछ लूटा होगा, कुछ पैसे, कुछ घड़ी, कोई मोबाइल या कोई लैपटॉप या कोई और कीमती चीज़। जब वो किसी के घर में गई है इन चोरों के, तो उसे बरकत आएगी या बदहाली आएगी? वक्ती तौर पर तो उनको लगेगा लै भी माल आया घर से, बड़ी बरकत आई, कुछ तो बेहतर होया घर में। लेकिन वो दर हकीकत में क्या है? यह घर में चीज़ लानत आई है, बरकत नहीं आई, क्योंकि ये बुराई है, बदी है। और इसलिए मिसाल 3 बाब 33 आयत में लिखा है कि शरीरों के घरों पर खुदावंद की क्या रहती है? लानत रहती है। और साधकों के मस्कन पर उसकी क्या रहती है? बरकत रहती है। ऐ चीज़ है, वो शरीर बन जाएंगे तो बरकत नहीं आएगी घर में उनके, क्या आएगी? लानत। क्योंकि ये एक बुराई है, ये एक क्या है? लानत है। बरकत पाना चाहते हैं तो इन कामों को छोड़ना पड़ेगा। कोई लानत नहीं ना साढ़े से पाना चाहता। तो अगर कोई इस काम को करेगा, नाफरमानी करेगा, खुदा की इस बात की वायलेशन करेगा, नहीं मानेगा, तो ये भी नोट फरमा ले, बरकत नहीं आने वाली उसके साथ। मिसाल एक और देखें, आदम और हवा ने गुनाह किया तो क्या खुदा ने बरकत दी? शाबाश, होर दब के रखो काम, बरकत दी। खुदा ने कहा आदम ये तूने क्या नाफरमानी कर दी मेरी? और लिखा कलाम में खुदा आदम से नाराज हुआ, खुदा ने आदम पर क्या भेजी? क्या भेजी? लानत भेजी है। तेरे सबब से ज़मीन लानती होगी और तू भी लानती हो गया। अब तू इस काबिल नहीं रहा कि मेरे अदन में रहे, एक अच्छी जगह पर रहे। होने तो किनारा कर भाई, कोई होर जगह लभ। कट दिता कि नहीं कट दिता समुंदर ने? क्या रखा नाल नाल बदी नूं? खुदा ने निकाल के चाल भी निकले तो अब तू बागे अदन में रहने के लायक नहीं रहा। तो खुदा ने क्या की है? उन पर लानत की है। तो ये गुनाह है, माशरती बुराई है, जो क्या लाती है? लानत को लाती है। समझना चाहिए। लोग समझते नहीं कि भी चोरी ना नाल साल पता माल दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये तो सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इस पर बरकत नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी? कोई ना कोई लानत चिमट जानी है मिली। जिस तरह बीमारी एक लानत है, झगड़ा एक लानत है, जादूगिरी एक लानत है, उसी तरह चोरी के काम से बनाया हुआ माल भी खुदा की तरफ से एक क्या है? लानत है। देखो इन्होंने माल बनाया, आज रोज बाइबल ये पैसा जो बनाया है या कमाया है वो अपना कमाना ही समझेंगे। हलाल होगा या हराम होगा? क्यों जी? जो भी माल इनके पास आ गया है, कोई 10 लाख कोई 20 लाख, वो जायज़ होगा या नाजायज़? हलाल होगा या हराम? क्यों जी? वो हराम होगा। अधलो तुझी आप ही समझ रहे हैं, वो हलाल नहीं होना, वो हराम होना है। तो क्या मैं हराम से खुद भी खाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, बरकत आएगी? लानत। एक तो मैं हराम खा गया, नाल मैं बच्चों को भी खुआता। तो जो हम बात सीख रहे हैं कि ये बुराई है, और इससे बरकत नहीं घरों में आएगी, बल्कि उल्टा क्या आएगा? लानत आएगी। और लानत ऐसी होगी जिसमें खुदा फिर सजाएं दे। फिर कहना आज सजा नहीं साढ़े तो जाती, फिर सज़ा में खुदा कोई भी चीज़ आपके बदन पर ला सकता है। कोई वबा आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, किसी और गलत जगह पर आपका रुपया पैसा लगना क्या हो जाएगा? शुरू हो सकता है। नाजायज़ राहों में जाना, पैसा क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुदा की बात माने तो फिर यकीनन क्या आएगी? बरकत आएगी। खुदा ऐसी तमाम चीज़ों को क्या करेगा? रोकेगा, डांटेगा। मलाकी में खुदा यही कहता है कि मैं अगर तुम ये काम करोगे, इस चोरी से बाज आ जाओगे, खुदा का हिस्सा नहीं रखोगे अपने पास, मैं टिड्डी को डांटूंगा, मैं इस लानत को आपके घरों से क्या करूंगा? दूर करूंगा। बीमारी को इजाजत नहीं होगी कि वो आपके खैमा में आए या आपके खैमा की तरफ देखे भी, वो आपके खैमा से भी क्या रहेगी? दूर रहेगी। ज़बूर 91 में यही हम पढ़ते हैं, तपाली तेरे डेरे विच ना झाती, आना दे दूर झाती भी नहीं पाएगी। खुदा उसको इजाज़त नहीं देगा। और ये कब होगा? जब हम खुदा की बात की क्या करेंगे? फर्मा बरदार। कि मैं दा यकी के मामला में खुदावन तेरा चोर रहा हूँ, इतने सालों से मैंने तेरा पैसा चोरी किया है। मैंने टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स देते कि नहीं देते? और जो गवर्नमेंट का टैक्स देते हैं वो तो चोर नहीं है, और जो नहीं देते वो गवर्नमेंट के क्या हैं? वो गवर्नमेंट के चोर हैं।
और जो कैसर को देते हैं, और जो खुदा का है खुदा को नहीं देते, तो वो खुदा के क्या बन जाते हैं? वो कैसर के चोर नहीं होते, बल्कि वो किसके चोर बन जाते हैं? खुदा के चोर बन जाते हैं। तो चोरी गुनाह है, चोरी को खुदा पसंद जो है वो नहीं करता। चोरी क्या है? एक बुराई है जिससे बरकत नहीं बल्कि क्या आती है? लानत जो है वो आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा डांटे, इस लानत को इजाज़त ना दे कि वो हमें छुए, तो फिर हमें खुदावंद के साथ वफादार फेथफुल हो जाने की क्या है? ज़रूरत है। वरना इनके काम यही है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि ये घात में बैठ जाते हैं और पकड़ लेते हैं, कपड़े भी उतार लेते हैं और मारते भी हैं, हो सकता जान भी काट लें, वरना अध मुआ तो छोड़ के ही जाएंगे। ये यीशु मसीह ने तमसील बयान की ना डाकू की। तो ये इनके काम है, और ये अच्छे काम जो है वो नहीं है। समुंदर अपने अंदर बदी को रखना पसंद नहीं करता, मुर्दा चीज़ों को रखना पसंद नहीं करता। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हात के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर जानते हैं, किन मामलात में हम अच्छे हैं, किन मामलात में अच्छे नहीं हैं। और जिन मामलात में अभी तक हम खुदा के साथ अच्छे नहीं हैं, आज से हमें अच्छे वफादार बन जाने की ज़रूरत, ताकि लानत नहीं हम बरकत में रहें। क्योंकि गुनाह हमें उन चीज़ों से महरूम कर देता है जिनके हम हकदार होते हैं, लेकिन खुदा वो हमें चीज़ें देना चाहता है। लेकिन ये उसी सूरत में हम पाएंगे जब हम खुदा के वफादार हो। जब एक किसी खादम का कहना, जब कोई एक गंदी बात, कोई एक आदत हम छोड़ देते हैं, तो खुदा खुश होता है और अपने लोगों को क्या देता है? बरकत देता है। खुदा से हम सबों को बरकत देता है।